नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं हूँ आपकी संस्कृत की अध्यापिका और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका द्वितीय पाठ, नित्यम पिबाम शुभाषित रसम। नित्य प्रति शुभाषित का रसपान करें। चलिए आगे देखें इस पाठ के अंदर क्या है प्यारे बच्चों। इस पाठ के अंदर एक जो बालक है वो अपने अध्यापक से पूछते हैं, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भीतोः आरोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्ततः दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। भो सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति। इसका अर्थ क्या है? महोदय, हमारे विद्यालय की दीवारों पर व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसके गुणों की पहचान दुर्लभ है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ है इसका क्या अर्थ है, इसे कृपया समझाइए। तो सुशीला को समझाते हैं उसके अध्यापक। वो कहते हैं कि इसका भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी पूर्णतः अयोग्य नहीं होता, सभी योग्य होते हैं, लेकिन प्रेरक और मार्गदर्शक का अभाव होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत होती है। ठीक है। और फिर क्या होता है, मानवरः अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकः पठितवती। महोदय, मैंने भी विद्यालय के परिषद में इस प्रकार के श्लोक पढ़े हैं। रमे एतानि शुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एवं इतानि शुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापयानि। महोदय, शुभाषितानि इत्येन कः अभिप्रायः? वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एवं शुभाषितानि। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? रमा ये शुभाषित है। शुभाषित सुंदर वचन और श्लोक हैं। हमारे विचारों के विकास के लिए ये श्लोक विद्यालय परिषद में लगाए गए हैं। महोदय, शुभाषित शब्द से क्या अभिप्राय है? मतलब शुभाषित मतलब क्या होता है? पुत्र, मानवों के विभिन्न नैतिक मूल्यों विचारों के विकास के लिए विद्वानों गुणीजनों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही शुभाषित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमान शुभाषितानां पठनेन कः लाभः? तो प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति शुभाषितानि बोधयन्ति। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? श्रीमान, श्लोकों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो वो बोलता है, प्रिय सुरेश, श्लोकों सुंदर वचनों के अध्ययन से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। हमारे द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान सुंदर वचन श्लोकों के माध्यम से होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या होता है? अयो वयम अपि शुभाषितानि पठितुम इच्छाम कृपया अस्मानः पठन्तु। समीचीनः त्वहि वयम शुभाषितानां रसम पिबाम। अरे, हम सब भी सुंदर वचनों श्लोकों को पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, कृपया हमें पढ़ाइए। अच्छा है, उत्तम है। तो हम सब श्लोकों सुंदर वचन का रसपान करते हैं, श्रेष्ठ वचनों का ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से सुभाषितानी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इससे हमारे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, इससे हमारी जो ज्ञान होती है वो बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषः वस्त्रेण वपुषः वस्त्रेण वपुषः वाचः विद्या विनयेन च वकारेः पंचभूमयोतः नरो भवति पूजितः। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी देखें, इसका अर्थ देखते हैं हम साथ में सरलार्थ के। जो व्यक्ति उचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, सदैव सुनने में मीठे और हितकारी वचन बोलता है, हमेशा स्वाध्याय में लीन रहता है और विनय पूर्वक व्यवहार का आचरण करता है, इस प्रकार के पंच विकार वस्त्र, वपु, वाग, विद्या, विनय से युक्त संपन्न मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो होते हैं, उनको पूरे जो है संसार के अंदर सम्मान प्राप्त होता है। पदच्छेन वस्त्रेण वपुषः वाचः विद्या विनयेन च वकारे पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वयः वस्त्रेण वपुषः वाचा विद्या विनयेन च इति हेतौ पंचभिः वकारे युक्त नरः पूजितः भवति। भावार्थ, इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों?
यह जना समुचितानि वस्त्राणि धरति शरीरे स्वस्थः अस्ति सदा समुद्रः हितकरं च वचनं वदति सर्वदा अध्ययन संलग्नः भवति तथा च विनम्रता च व्यवहारिता तादृश पंचभिवकारे वस्त्रे वपुः वाक् विद्या इत्यतेन इक्तो मनुष्यः लोके समान प्रद्योन्ति। इसका अर्थ जो हमने पढ़ लिया है कि जो व्यक्ति जो होता है वस्त्रों को धारण करता है, उचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, सदैव सुनने मीठे और हितकारी वचन बोलता है, हमेशा स्वाधीन में लीन रहता है और विनय पूर्वक व्यवहार का आचरण करता है, इस प्रकार के पंच प्रकार वस्त्र, वपु, वाक, विद्या, विनय से युक्त मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है ना। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति का जो है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हमेशा संसार के अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अपने अगले सुभाषित को। षष्ठा दोषा पुरुषेण हात्वा भूति निषिक्तः निद्रा तद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सुत्रतः पदच्छिन्नः षट् दोषा पुरुषेण इह हात्वा भूमितः इच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रः अन्वयः इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्य दीर्घ सूत्रा च इत्येत षट् दोषाः हात्वाः। भावार्थ अस्मासु निद्रायाः षडः दोषाः भवन्ति इति अस्माकः ऐश्वर्यस्य उन्नतिश्च अवरोधकः भवति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्या वा भवितुम् इच्छति ऐश्वर्यं भवनं च ऐश्वर्यं वैभवः च प्राप्त्यन्तु वाक्ष्यति तर्हि अतिनिद्राः तद्राः भर्तिः क्रोधम् आलस्य विमलेनः कार्यकरणस्य प्रवृत्ति च ईशान सण तोषान प्रतिजनते। मतलब इसका अर्थ क्या है, प्यारे बच्चों, मानव जीवन में षष्ठ दोष, 6 दोष होते हैं। अति निद्रा, कर्महीनता, भय, क्रोध, आलस्य और विलंब में कार्य करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहते हैं। ये सब हमारे ऐश्वर्य उन्नति के अवरोधक हैं। अतः यदि पुरुष को अपने जीवन में धनवान और ज्ञान संपन्न विद्वान बनने की अभिलाषा है, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, तो उसे अति निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, विलंब से कार्य करने इत्यादि इन 6 दोषों का परित्याग करना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में सुख, साधन, समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, मान प्राप्त करने की सिद्धि हेतु प्रयासरत है, तो उसे अपने जीवन और शरीर की उन्नति के बाधक षट दोषों का परित्याग कर समय पर सोना, कार्य कुशल, साहस, स्नेह, प्रेम, कार्य सिद्धि में तत्परता और समय की सदुपयोगिता का महत्व जानना चाहिए, जिससे मानव जीवन सार्थक व सिद्ध हो सके। ठीक है, तो हमें जो है अपने आलस का त्याग कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इन सारी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धि गार्ण्यंताड़ी शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभय भूतानाम हुतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयन्ति। पदच्छेदः अद्वि गायत्री शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयन्ति विद्या तपोभयां भूतमां बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयन्ति। अन्वयः गात्राणि अभिधा शुद्धयन्ति मन सत्येन शुद्धयन्ति भूतात्मा विधात पयोभया शुद्धयन्ति बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयन्ति। भावार्थ प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छ भवति सत्येन मनः पवित्रः भवति सत्यकथेन मनसि द्वन्द्वः भीति च न भवन्ति नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवनस्य शुद्धिः भवति ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। अतः मनुष्य नित्यं स्नानः सत्यकथं विद्याभ्यासं परिश्रम ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ है प्रतिदिन स्नान के द्वारा मानव देह शरीर स्वच्छ होती है, सत्य के द्वारा मन पवित्र होता है, सत्य कथन में मन में वैचारिक उथल पुथल और भय नहीं होता है, नियमित रूप से विद्या अभ्यास और परिश्रम के द्वारा प्राणी की शुद्धि होती है तथा सद्ज्ञान से बौद्धिक निर्मलता स्वच्छता होती है। अतः मनुष्य को अपनी दैनिक जीवनचर्या में नियमित स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थात सांसारिक सुखों की अपेक्षा सद्गुण प्राप्ति, सदव्यवहार, स्वच्छ और नियमित दिनचर्या, छल कपट से हीन ज्ञानार्जन, कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे इस संसार में मानव जन्म और जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उत्तरम यतः समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम
वर्षे तदा भारतम भारती यत्र संतति। पदच्छेना उत्तरम यतः समुद्रस्य हिद्राये च दक्षिणः वर्ष तदम भारतम नाम भारती यत्र सतन्ति। अन्वयः यत्र समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणः च तद एवं भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। भावार्थः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकाराः भारतस्य भौगोलिकः स्वरूपं वर्णयन्ति। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्। अत्रत्यः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। अनुवाद का इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक में रचनाकार द्वारा भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। हिंद महासागर के उत्तर भाग और पर्वतराज हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूमि क्षेत्र है उसका नाम भारतवर्ष है। यहाँ निवास करने वाले नागरिक वंशजों को भारतीय कहा जाता है। अर्थात भारत भूमि चारों दिशाओं से विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप से संपन्न है, जहाँ हिमालय जो है वो पर्वत मुकुट के रूप में सागर चरणों का प्रक्षालन करता है। भारतीय नागरिक भारत माता के वंशज के स्वरूप में विशिष्ट संपन्न है। प्यारे बच्चों, भारत जो है अपने आप में पूर्ण भूमि है, जिसके अंदर आपको हर एक, तो पहली बात तो आपको हिमालय भी मिलते हैं, नदियां भी मिलती हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको हमारे देश के अंदर मिलती हैं। और हम जो हमारे भारत के जो वंशज हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, हमारी बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत के अंदर जन्म लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल बिंदु पातेनः क्रमशः पुर्यन्त घटः सह हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, पदच्छेदः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुण्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वयः घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पुर्यते सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य भवति। भावार्थ यथा निरन्तरः जलस्य बिन्दुनः पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्ण भवति तथैव जीवने निरन्तरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकार ज्ञानः धर्मं धनं च लभते। अनुवाद, जिस प्रकार निरंतर प्रवाहमान जल की बूंदों के गिरने पर रिक्त खाली घड़ा भी पूर्ण हो जाता है, अर्थात जल से भर जाता है, वैसे ही जीवन में नियमित अभ्यास से सामान्य पुरुष भी सभी प्रकार के ज्ञान धर्म धन को प्राप्त करता है। अर्थात संसार में मानव जीवन की सार्थकता और सिद्धि हेतु साधारण मनुष्य भी यदि ज्ञान धर्म धन का नियमित अभ्यास करता है तो वह सर्वगुण संपन्न धन वैभव ऐश्वर्य से युक्त जीवन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जो है मानव को हमेशा जो है स्ट्रगल करनी चाहिए, हमेशा बहुत ज्यादा संघर्ष करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए, तो अंत में उसे जो है सब कुछ मिल जाता है, धन वैभव और ऐश्वर्य सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सुभाषितानी की तरफ। यह पठति लिखति पश्यन्ति परिपृच्छन्ति पंडित रूपाश्रयन्ति तस्य दिवाकरेण किरणेः नलिनीदं मिवः विशालतता बुद्धिः। पदच्छेना यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानः उपाश्रयन्ति तस्य दिवाकर किरणेः नलिनीदलम् एवं विशालतता बुद्धिः। अन्वयः यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानः उपाश्रयन्ति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणेः नलिनीदलम् एवं विस्तृता भवति। भावार्थ अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनेः सहशृण्वन्ति वाच्यन्ते कर्तव्यः। यतो हि यः निरन्तरं पठति अर्थात स्वाध्ययनं करोति लिखति पश्यति विविधानाः प्रश्नान् करोति स्वस्य संशयस्य दूरीकरोति ज्ञानिनाम् आश्रये समीपे तिष्ठन्ति तस्य बुद्धि तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणेः कमलं पूर्णतः विकसितः भवति। इसका अनुवाद क्या है प्यारे बच्चों? कि हमें आत्म विकास के लिए सदैव श्रेष्ठ व उत्तम मनुष्य की संगति और व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य निरंतर अध्ययन करता है अर्थात नियमित स्वाध्याय करता है, अपनी शंकाओं और विचारों का लेखन करता है, देखता है, विभिन्न प्रश्नों को हल करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने संशय का निवारण करता है, ज्ञान संपन्न मनुष्यों के आश्रय में निकट बैठता है जिससे उनके जीवन अनुभव का लाभ प्राप्त कर सके, उसकी बुद्धि वैसे ही बुद्धि को प्राप्त होती है जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कमल रूप पूर्ण विकसित होता है। अर्थात गुण ग्रहण अवगुण त्याग संशय निवारण और ज्ञानी व्यक्ति द्वारा जीवन में हेत त्याज्य उपाग्रह का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान है जो मनुष्य का जीवन कमल पुष्प के समान विकसित व समृद्ध करते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमें हमेशा जो है अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। जो आपके दोस्त भी आप बनाए वो ऐसे बनाए कि जिनका कंपनी जो बहुत अच्छी हो, जो अच्छी चीजें सोचते हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाते हो, ठीक है। जो क्योंकि जो पढ़ाई पर हमेशा ध्यान लगाता है उसकी बुद्धि विकसित होती है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि का विकास होता रहे। आपको गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रिय वाक्ये प्रदानिनः सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यः वचेद् का दरिद्रता। पदच्छेदः प्रिय वाक्यं प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यः वचने का दरिद्रता। अन्वयः सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वाक्यं वचने का दरिद्रता। भावार्थः मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषणेः कपि हानि नास्ति, अतः सर्वदा मधुर भाषणम् एवं करणीयः। मधुर भाषणे कदापि संकोचनः न करणीयः। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? मधुर मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई इत्यादि प्रसन्न होते हैं। मधुर वचन प्रयोग से कोई हानि नहीं है, अतः हमेशा मीठी एवं प्रिय वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मधुर वाणी प्रयोग में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अपनी वाणी और शब्दों के प्रयोग में नियंत्रण एवं सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने वाले, अर्थात जिससे उनका पीड़ा ना हो, ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसे बोलने चाहिए। यदि हम मधुर और प्रिय वाक्य को प्रयोग करके समस्त प्राणी मात्र को संपन्न कर सकते हैं और अच्छे संबंध व्यवहार बना सकते हैं, मीठी वाणी से निर्धनता नहीं आती, अपितु मन प्रसन्न होकर जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करता है। प्रिय वाक्यों का प्रयोग करके समस्त प्राणी मात्र को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा जो है मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम सरिस्तयो माना रिपुः न तस्य समोधो बंधु कृत्वा न विसिद्ध्यति। दिशः आलस्य हिम मनुष्याणाम सरितः महान रिपु न अस्ति, उद्रमं बंधु कृत्वा यः न अवसिद्ध्यति। अन्वयः आलस्य ही मनुष्याणाम सरितः महान रिपु उद्यम समः बंधु नास्ति, जना यह कृत्वा न अवसिद्ध्यति। भावार्थ आलस्य एवं मनुष्य शरीरे विद्यमाने महान शत्रु अस्ति, तत्र एवं अस्माकः कार्यस्य संपादनेन अवरोधकः भवति। परिश्रम एवं अस्माकः वास्तविक मित्रम् अस्ति, यह परिश्रम करोति स कदापि दुखम न प्राप्नोति। अनुवाद: आलस्य कार्य को टालने की प्रवृत्ति ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सर्व हानिकारक सबसे बड़ा शत्रु है। जिसे भी आप किसी कार्य को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आपकी है, वह भी हमारे कार्य सिद्धि में बाधक कारक होता है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं होता, अर्थात मानव जीवन की सार्थकता व सफलता हेतु आलस्य कामचोरी के समान सर्व हानिकारक शत्रु से सदैव बचना चाहिए। कठोर परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र और सफलता की कुंजी है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत, लगन और सकारात्मक विचारधारा से किसी भी कार्य को करता है तो अवश्य ही सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। समस्त दुखों का निवारण होता है, ठीक है। तो हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। और कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचन दयनम परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। पदेच्छः अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचनः द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिणाम। अन्वयः अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचनम् अस्ति, परोपकारं पुण्यां परिपीडां पापाय च भवति। भावार्थः महर्षे वेदव्यासः अष्टादश पुराणां सारः वचनमध्ये अस्ति, परेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति, परेषां पीडनेन पापः भवति इति। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, अन्येषां पीडां कदापि न करणीयम्। अनुवाद: महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों के सार रूप में 2 वचन हैं। पहला, दूसरों का भला करने से पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, दूसरों को दुखी करने से पाप लगता है। इसीलिए हमारे द्वारा सदैव लोगों का उपकार, सहायता, भलाई करनी चाहिए। दूसरों को कभी पीड़ित नहीं करना चाहिए, अर्थात सुख दुख की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप से सहायता करने पर श्रेष्ठ कमल फल, गुण फल की प्राप्ति होती है। कठिन परिस्थिति में दूसरों को पीड़ा देने से पाप कर्म का बंधन होता है,
अतः मानव मात्र की भलाई एवं कल्याण हेतु प्रयास करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमेशा हमें दूसरों के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। जो 18 पुराण हिंदू धर्म में बनाए गए हैं, उन सबका सार यही है कि हमेशा दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है, और दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि सामने वाला दुखी हो, ठीक है। इसके साथ हमारे पाठ 2 का अंत होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।